हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ईवीएस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम आप देख सकते हैं, शेल्टर यानी आवास। तो इसकी डेफिनेशन बस इतनी ही है कि वह स्थान जहाँ पर कोई भी जीव रहता है, हम हो या कोई भी जीव, वह ही उसका क्या कहलाता है, आवास कहलाता है। आवास आपको सर्दी, गर्मी, विभिन्न प्रकार की परेशानियों से बचाता है। मुख्य रूप से आवास दो प्रकार के होते हैं, स्थायी तथा अस्थायी। तो इन दोनों ही प्रकारों में जो मुख्य आवास हैं, जो आपके ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ बहुत ही शॉर्ट में चर्चा करेंगे और इस तरह से करेंगे कि बिल्कुल देखिए, सामग्री को इस तरह से तैयार किया गया है कि बिल्कुल आपका क्वेश्चन जो फंसेगा वो यहीं से आएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे आगे। तो सबसे पहले हमने लिया है बांस का घर। सबसे पहले आपने लिया है बांस का घर। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार के घर कहाँ असम में पाए जाते हैं। तो हमें ये याद करना है कि ये कहाँ असम में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। तो अगर घर भूमि के धरातल पर ही होंगे तो पानी उनमें चला जाता है। तो इन्हें बांसों के द्वारा कुछ ऊंचाई पर बनाया जाता है जिससे पानी नीचे ही रहे। ये जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर जो आप चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ ये जो पिलर से बने हुए हैं, ये जो पिलर बने हैं, इनके ऊपर पौधा, इनके ऊपर घर है। तो ये पिलर भी किसके हैं? बांस के हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बर्फ के घर। नेक्स्ट है हमारा बर्फ का घर। तो देखिए, बर्फ के घर कहाँ पाए जाते हैं? बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और हम जानते हैं कि बर्फ के घरों को हम इग्लू कहते हैं। और छोटी क्लासों में हमें टीचर इसके मॉडल बना के भी दिखाते थे कि आप एक बॉल लेते थे, बॉल को चारों तरफ, एक बड़ी बॉल लेते थे फुटबॉल टाइप, और उसको चारों तरफ से रुई से कवर कर देते थे। उसमें एक हल्का सा गेट बनाते थे हम, और ये हम उसका मॉडल बनाते थे। तो शायद आपने ये बनाए हों। तो देखिए, तो बर्फ के घर पाए जाते हैं बर्फीले क्षेत्रों में, इन्हें इग्लू कहते हैं। और ये अस्थायी निवास है। अस्थायी का मतलब है कि ये फिक्स नहीं होते, ये तापमान की वृद्धि से अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो हम इन्हें बदल लेते हैं या हमें दोबारा बनाने पड़ते हैं। इस तरह के घर के जो उपयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं एस्कीमो, यानी एक जाति है एस्कीमो। मुख्य रूप से शिकारी होते हैं, क्योंकि जहाँ बर्फ के घर हैं वहाँ हम खेती वगैरह कर नहीं सकते। तो वहाँ भोजन का एक ही साधन है, शिकार। और इस तरह के इलाकों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ पाई जाती है। और ये ज़्यादातर ग्रीनलैंड, कनाडा, लद्दाख में होते हैं और गुंबद के आकार के हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। तो जहाँ बर्फ, बहुत ही बर्फ जमी हुई है, वहाँ से हम कुछ इस तरह से बर्फ के टुकड़ों को काटते हैं और फिर उन्हें एक साथ रखते हैं, जिससे ये हाइड्रोजन बल के द्वारा या आसंजक बल के द्वारा चिपकते हुए चले जाते हैं और एक धीरे धीरे घर का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका टेंट। देखिए, टेंट उन लोगों के लिए है जो, अगर बात करें, टेंट भी एक अस्थायी निवास है, यानी हमेशा के लिए नहीं होता। तो ऐसे लोग जो घूमते फिरते ज़्यादा है, जिसे हम बंजारे टाइप कह सकते हैं, कि बंजारा जनजाति के जो लोग हैं वो ज़्यादातर टेंट का यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अस्थायी हैं। और लद्दाख की चांगपा जनजाति, देखिए यहाँ पे ये ग फुल हो गया है, आप याद कर लेंगे ये कौन सी है, चांगपा, आधा गा है, चांगपा जनजाति इनके लोगों में पाया जाता है। और इस तरह के लोग, सॉरी, तो आप ये जान गए कि ये लद्दाख की चांगपा जनजाति में पाया जाता है। और इस तरह के लोग प्लास्टिक, लोहा, कपड़े, दरी, रुई का इस्तेमाल करते हैं टेंट में। आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हाउस बोट। तो नेक्स्ट है आपका हाउस बोट। नेक्स्ट है आपका हाउस बोट। देखिए, अब नाम से ही समझ जाइए कि बोट यानी नाव पर
कोई हाउस है। अब नाव जो है वो तैर रही होगी या पानी में ही हो सकती है, तो इसे हम तैरता हुआ घर भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं केरल और भारत के अंदर, केरल और जम्मू कश्मीर के इलाकों में। इनको बनाने के लिए नक्काशी की हुई लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है और इस लकड़ी को हम खत्म बंद कहते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं तो बार बार कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि खत्म बंद क्या होता है या फिर इसका यूज कहाँ होता है, भारत के किस इलाके में होता है। तो हमें याद होना चाहिए कि खत्म बंद क्या है, एक नक्काशी की हुई लकड़ी है जिसका उपयोग हाउस बोट बनाने में किया जाता है। अब क्योंकि हाउस बोट है तो किसी जल में होगी, ये जल के संसाधनों में होगी और ये भारत में मुख्य रूप से केरल और जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। चलते हैं आगे। अब यही याद रखिए कि जम्मू कश्मीर में जो डल झील है वहां पर एक हाउस बोट इस तरह की है जो कि 80 फीट तक लंबी है और बहुमंजिला है। तो ये याद रखेंगे कि एक 80 फीट लंबी और बहुमंजिला हाउस बोट भी भारत के जम्मू कश्मीर में डल झील में है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए मिट्टी के घर। नेक्स्ट है आपका मिट्टी के घर। देखिए नेक्स्ट है आपके मिट्टी के घर। मिट्टी के घर, इन घरों को आप कच्चा घर भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से बने होते हैं मिट्टी, घास फूस, झाड़ी, बांस और लकड़ी के। इनमें जो लकड़ी छत पर इस्तेमाल की जाती थी वो कांटेदार लकड़ी होती थी ताकि कोई जीव जंतु, कोई जानवर इनकी छत पर आकर घर को नुकसान ना पहुंचा पाए। और इस तरह के घरों का उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से राजस्थान में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डोंगा। नेक्स्ट है आपका डोंगा। ठीक है, ये क्या है कि ये एक मंजिला साधारण होता है और देख सकते हैं कि ये भी क्या है, एक प्रकार का जलीय है। यानी इन्हें भी हम नाव के रूप में ही, यानी नाव के ऊपर ही बनाया जाता है। ये क्या होते हैं, नक्काशी रहित होते हैं। तो आपको याद कर लेना है कि ये क्या है, नक्काशी रहित हैं। इससे पहले जो हमने पढ़ा था हाउस बोट, हाउस बोट में हमने पढ़ा था खत्म बंद। खत्म बंद नक्काशी वाली लकड़ी होती है, यानी हाउस बोट में नक्काशी मिलेगी, बहुत ही सुंदर प्रतीत होते हैं, जबकि डोंगा में ऐसा नहीं है। और ये भी यूज किए जाते हैं डल झील में और झेलम नदी में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पत्थर के घर। देखो जो पत्थर के घर हैं, नाम से ही आप समझिए कि मुख्य रूप से इनमें पत्थरों का उपयोग किया जाता है। अब ये क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और जिसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, लेह, लद्दाख। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पत्थर या लकड़ी के घर। देखिए इससे पहले हमने पढ़ा पत्थर के घर जो लेह लद्दाख में ही होंगे और पर्वतीय क्षेत्रों में होंगे। अब आप देख रहे हैं पत्थर या लकड़ी के घर। तो डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, इस तरह के घर पाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में। यहाँ बारिश बहुत ज्यादा होती है, बर्फ गिरती है। इनकी छत ढलवा बनाई जाती है, देख सकते हैं आप, इनकी छत इस तरह से बनाई जाती है ताकि बारिश का पानी और जो बर्फ है वो आसानी से बह जाए। इस तरह के घर आपके पाए जाते हैं मनाली और हिमाचल प्रदेश में। तो हमें ये एग्जाम्पल भी याद रखने हैं कि इस तरह के घर कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करते हैं हम कि पक्के घर सीमेंट, बालू, ईंट आदि के बने होते हैं। चीन में साम्पान नामक घर बनाए जाते हैं जो नाव पर बने होते हैं। तो हमें याद होना चाहिए कि चीन में जो नाव पर घर बनाए जाते हैं उनका नाम है साम्पान, जबकि भारत में जो है वो एक है डोगा और एक है हाउस बोट। बकरवाल एक जनजाति है। लोगों के मकान लकड़ी व मिट्टी के बने होते हैं। ये लोग बकरियां चराते हैं। आगे देखिए कि बिना दीवार के घर अमेजन के जंगलों में पाए जाते हैं। तो अमेजन के जंगलों में बिना दीवार के घर पाए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वहां पर 24 घंटे के अंदर ही, यानी एक ही दिन में गर्मी भी बहुत होगी और सर्दी भी बहुत हो जाए। सर्दी नहीं कह सकते हम, उसे बरसात कह सकते हैं कि गर्मी भी बहुत होती है और बरसात भी बहुत होती है, क्योंकि ये आप जानते हैं भूमध्य रेखा के आसपास पड़ जाते हैं। तो बहुत ज्यादा बरसात होती है
उसकी वजह से कुछ उमस पैदा होती है। तो वहाँ क्या है, बस छतें डाल लेते हैं वो लोग, बांसों पे या अन्य लकड़ियों के सहारे छतें बना लेते हैं। नीचे जो दीवारें हैं वो नहीं पाई जाती हैं, ताकि हवा का ज़्यादा से ज़्यादा उनके बॉडी से संपर्क हो सके। यहाँ वर्षा बहुत होती है और गर्मी भी बहुत होती है। देखिए, रेनडियर की खाल के घर उत्तर ध्रुवीय स्थान पर पाए जाते हैं। तो उत्तर ध्रुवीय स्थान है जहाँ पर रेनडियर एक जीव है जिसकी खाल के घर बनाए जाते हैं। वो आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा और आप इसे एक दो बार ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से हर बार सीटेट में क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। और जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और नए नए वीडियो लाते रहें। थैंक यू।